ये 1866 की बात है, जब सुल्तान अब्दुल हमीद थानी सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर जलवा अफरूज हुए। सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज से जवाल की तरफ बढ़ रही थी और इस दौरान हम कह रहे थे कि ये हमेशा का रहेगा। यूरोप में यहूदियों की सियासी और समाजी ताकत में इजाफा हो रहा था। इनकलाब फ्रांस के बाद यहूदियों को यूरोप में सियासी हुकूक हासिल हुए और उनके उसरात सल्तनत उस्मानिया तक पहुंचने लगे। एक दिन सुल्तान अब्दुल हमीद अपने दरबार में मौजूद थे जब उन्हें ये इत्तला मिली कि रूस और यूरोप के यहूदी फिलिस्तीन में आबाद होने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान ने फौरन अपने मुशीरों को तलब किया और एक अहम हुक्म जारी किया। यहूदियों को सल्तनत उस्मानिया में रहने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन फिलिस्तीन में नहीं। ये हुक्म यूरोप और रूस के यहूदियों के लिए एक बड़ा धचका था। वो फिलिस्तीन को अपना वतन बनाना चाहते थे, मगर सुल्तान अब्दुल हमीद की इस हिकमत अमली ने उनके अज़ाइम पर रोक लगा दी। रूस में यहूदियों के खिलाफ बढ़ते मजालिम ने उन्हें अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया और लाखों यहूदी सल्तनत उस्मानिया की हुदूद में हिजरत कर गए। अमेरिका की मुदाखलत उसी दौरान अमेरिका, जो अब तक एक अलग थलग रियासत था, ने पहली बार आलमी सियासी मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की। अमरीकी सफीर ने सुल्तान अब्दुल हमीद से दरख्वास्त की कि फिलिस्तीन में यहूदियों को आबाद होने दिया जाए। सुल्तान ने इनकार करते हुए कहा, जब तक खिलाफत उस्मानिया बाकी है, यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद होने की इजाजत नहीं दूंगा। ये तारीखी जमला सुल्तान अब्दुल हमीद के अज़्म और फिलिस्तीन की अहमियत का मजहर था। यहूदियों की खफिया कोशिशें 1988 में यहूदियों ने फिलिस्तीन के शमाली इलाकों में चुपके से अपनी पहली कॉलोनी कायम कर ली। वो मुकद्दस मकामात की जियारत के बहाने फिलिस्तीन आते और फिर वहीं क़याम करते। सुल्तान अब्दुल हमीद को जब उसकी खबर हुई तो उन्होंने फिलिस्तीन में यहूदियों की सरगर्मियों पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद कर दें। यहूदियों के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली 1881 से 1914 तक तकरीबन 50 लाख यहूदी हैं रूस और यूरोप से हिजरत करके सल्तनत उस्मानिया की हुदूद में आए, लेकिन सुल्तान की पॉलिसी के बास उनमें से सिर्फ 2% यहूदी फिलिस्तीन में दाखिल हो सके। इस दौरान सुल्तान ने यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद होने से रोकने के लिए कई कवानीन बनाए और उन्हें सिर्फ जियारत की इजाजत दी। सुल्तान अब्दुल हमीद का ख्वाब, सुल्तान अब्दुल हमीद की फिलिस्तीन के हवाले से पॉलिसी एक ख्वाब पर मबनी थी, खिलाफत उस्मानिया की हिफाजत और फिलिस्तीन की आज़ादी। वो जानते थे कि फिलिस्तीन पर यहूदियों का कब्जा सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के अमन के लिए भी खतरा होगा। ये कहानी सुल्तान अब्दुल हमीद की जदोजहद और फिलिस्तीन की हिफाजत की अलामत है, जो आज भी हमें इत्तेहाद और अज़म की अहमियत का दर्स देती है।